दोस्तों, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुए थे तो ये पूरा खित्ता बर सग़ीर के नाम से पहचाना जाता था। उस ज़माने में यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत थी और उस वक्त बरतानिया ने मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए पुलों की तामीर की थी। और वो पुल जो हैं आज भी बहुत सारी जगहों में देखने को नज़र आती हैं और वो अभी भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। कुछ पुल इन पुलों में से ऐसे हैं जो इस वक्त डोरमेंट हैं या वो उसको गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि वो अब मज़ीद ट्रैफिक के लिए या लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक तारीख़ी विरसे की हैसियत इख्तियार कर गया है। और इस वक्त ज़ेर नज़र आप लोगों के सामने वीडियो में जो लोहे का ब्रिज नज़र आ रहा है, ये भी बरतानिया ही के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। और ये पुल और इस तरह से मिलते जुलते बहुत सारे पुल आपको यहाँ हमारे पेशावर के करीब चारसद्दा रोड पे, जो चारसद्दा की तरफ जाता है, वहाँ आपको ऐसे बहुत सारे पुल नज़र आएंगे। मैं इस वक्त जो पुल पे खड़ा हुआ हूँ या ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल अदेज़ई गांव जो है ये के करीब है और हाजी ज़ई पुल के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पे जो गांव के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, इस पे आते जाते हैं, इस पे अपने मवेशी वगैरह भी वो लोग लेके जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक के लिए इसको फ़िलहाल बंद किया हुआ है। फ़िलहाल क्या कि बल्कि बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि इसके आसपास आप देख सकते हैं कि दोनों जानिब नए पुलों की तामीर हो चुकी है और ये नए पुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हैं और इसको कुछ ही अरसा हुआ है कि ये अब लोगों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल जारी व सारी है। ये जो जगह है दोस्तों, ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। इसके दोनों जानिब पुल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहां आपको हर किस्म की मछली मिलती है। आप अगर ग्रिल फिश खाना चाहें वो भी आपको मिलती है, अगर आप उसको फ्राई करना चाहें वो भी आपको यहाँ दस्तयाब है। रेट भी बहुत मुनासिब हैं और मैंने सुना है कि यहाँ इस दरिया में से लोग मछली काफ़ी ज़्यादा यानी मछली पकड़ते हैं। और मेरी अपनी भी ख्वाहिश ये है कि मैं किसी वक्त यहाँ आके मछली का शिकार करूं और इस मछली के शिकार के साथ साथ इसका ये जो दिल फरेब मंजर है, दरिया का खूबसूरत पानी साफ सुथरा, इस पुल के नीचे से खरामा खरामा वो गुजर रहा है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ बैठूं थोड़ा सा। एक तो मेडिटेशन करने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, फिशिंग करने के लिए अच्छी जगह है, आप कोई किताब लाके वो भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, फोटोग्राफी यहाँ पे की जा सकती है, फैमिली के साथ आके यहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं और स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको भी लाके यहाँ इस जगह में चंद घंटे गुजारा जा सकता है। तो ये हर लिहाज से एक अच्छी जगह है। और इस पुल को जो मैंने कवर किया है वो सिर्फ इसलिए कि ये एक तारीखी विरसा बन चुका है इस वक्त। और आप देखें इसके नीचे इसके जो पाए हैं वो अभी भी बेहतरीन हालत में इस वक्त खड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ से 2-3 दफ़ा पिछले दिनों में, पिछले सालों में बल्कि, और पिछले साल भी एक काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैलाबी कैफियत यहाँ पे रही, काफ़ी ज़्यादा सैलाब रहा, उसने काफ़ी तबाही भी मचाई। लेकिन ये पुल उसी तरह से सालिम और बेहतरीन हालत में खड़ा हुआ है, कहीं से भी ये डैमेज नहीं हुआ है। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने जो दूसरे शहरों के लोग हैं, आपके मेहमान आते हैं, उनको भी आप लाके ये जगह दिखा सकते हैं। इसके अलावा आगे भी बहुत सारी जगह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसको भी कवर करेंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाता हूँ, ये किसी एक ख़ास सब्जेक्ट का स्पेसिफाइड नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.